there's very little data but strong ones, right? So data heavy nahi hoga, it won't be data heavy like tables or graphs, but then it is more used to talk about the distribution, right? Share बताने के लिए होता है. Yeah, चलो let's quickly talk about how to read pie charts, है ना? pie charts को पढ़े कैसे, सबसे important instructions पढ़ लो. यस, इंस्ट्रक्शंस में लिखा होगा कि ये पाई चार्ट किस चीज के बारे में है. एनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो अबाउट एनी डिवीजन, एनी सेक्टर, कुछ भी वो इंस्ट्रक्शंस में होगा. डोंट फॉरगेट टू रीड दैट फर्स्ट. नेक्स्ट, रीड द टाइटल ऑफ द पाई चार्ट. कोई भी चार्ट है, पाई चार्ट है, कोई भी चार्ट है, टाइटल पढ़ना मत भूलो, क्योंकि देयर कुड बी मल्टीपल चार्ट्स. यस, ईयर अलग हो सकता है, डिविजन्स अलग हो सकते हैं, सेक्टर्स अलग हो सकते हैं. या नेक्स्ट, कैटेगरीज के लेबल्स पढ़ लो. कैटेगरीज, यस, व्हाट डिफरेंट 4 5 6 कैटेगरीज दिए हुए हैं. रीड दैट केयरफुली. रॉ डेटा दिया जा सकता है पाई चार्ट में. दे कैन गिव यू रॉ डेटा डायरेक्टली. जैसे लेट्स से रेवेन्यू की बात की है तो रुपीज में, डॉलर्स में दे सकते हैं. अगर लोगों की बात की डायरेक्ट नंबर्स में दे सकते हैं. और दे कुड गिव यू इन फ्रैक्शंस, दैट इज ईदर यूजिंग परसेंटेज में दे सकते हैं कि 30% पीपल रीड न्यूज़पेपर 1, 40% पीपल रीड न्यूज़पेपर 2, द रिमेनिंग 30% पीपल डोंट रीड न्यूज़ एट ऑल, राइट? एंड इट कुड ऑल्सो बी गिवन इन डिग्रीज. तो डिग्रीज के बारे में बात करेंगे, राइट, इन द नेक्स्ट स्लाइड. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कई बार ये भूल जाते हैं, दिस विल ब्लो अप इन योर फेस, प्लीज कीप दिस इन माइंड. एक्स्ट्रा नोट करो वेन एवर देर आर स्केल्स एंड यूनिट्स गिवन. यस, जब भी स्केल दिया है इन हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, वॉट एवर, जब भी यूनिट्स दिए हुए हैं, ग्राम्स, किलोग्राम्स, वॉट एवर, प्लीज हैव अ लुकआउट ऑन देम. अगर हो सके तो उन्हें लिख के रख लो, ठीक है? अपने रफ शीट में ये सब लिख के रख लो. छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. ये एक पाई चार्ट है, जनरल पाई चार्ट, राइट? जैसे मैंने बोला था कि डेटा आपको रॉ डेटा हो सकता है, डायरेक्ट डेटा दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं, डिग्रीज में दे सकते हैं, है ना? सो हियर वी बीन गिवन इन परसेंटेज. यहाँ पे हमें जो डेटा है वो परसेंटेज में दिया हुआ है. वी हैव 4. देखिए, ये टाइटल होगा यहाँ पे, दिस इज द टाइटल ऑफ द चार्ट, कि ये जो पाई चार्ट है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस चीज का है, राइट? विच ईयर, विच कंपनी, इज इट रेवेन्यू, इज इट कॉस्ट, इज इट प्रॉफिट, यस, इज इट नंबर ऑफ पीपल, इज इट नंबर ऑफ पीपल रीडिंग पेपर, नंबर ऑफ पीपल बाइंग पेपर, अ लॉट ऑफ थिंग्स गो इन दैट, राइट? सो ये टाइटल पढ़ना बहुत जरूरी. टाइटल के साथ साथ ये रहे आपके डिविजन्स. यस, दीज आर योर कैटेगरीज. इसे हम बोलते हैं की को भी पढ़ लो. यू नीड टू नो विच कलर रिप्रेजेंट्स व्हाट. या कॉमन मिस्टेक ये होती है कि हम सोचते हैं सब कुछ ऑर्डर में होगा. इट्स नॉट नेसेसरी, राइट? द ऑर्डर गिवन हियर, एटलीस्ट हियर इट इज द सेम, बट समटाइम्स टू मेस विथ योर माइंड ये क्या करेंगे, यहाँ पे जिस ऑर्डर पे आपको प्रेजेंट किया है और यहाँ पे जिस ऑर्डर में दिया है वो उल्टा सीधा हो सकता है. सो प्लीज बी ऑन द लुकआउट, ठीक है? यहाँ पे अब डेटा दिया हुआ है परसेंटेज में. ये देख लो, 10 + 20 + 30 + 40, 100%. कभी भी ये कंप्लीट होता है, बट अंडर रेयर सर्कमस्टेंसेस, जैसे अगर यही बोला है कि 80% ऑफ रेवेन्यू का ये शेयर है, राइट? सो देन देयर कुड बी अ mess up here. इसे 20% बोल सकते हैं. I hope you're getting this, right? So you have to be very careful whenever you're reading all of these stuffs, ठीक है? अब ये डेटा परसेंटेज में दिया हुआ है, राइट? लेट्स टेक एज एन एग्जांपल. लेट्स से कि ये जो है ऑल ऑफ दिस डेटा इज फॉर सम 30 मिलियन रुपीस, ठीक है? ये रेवेन्यू है किसी कंपनी का 30 मिलियन रुपीस में. तो वन, इधर दे कैन गिव इट टू यू इन परसेंटेज. ऑल्टरनेटिवली वो क्या कर सकते हैं, रॉ डेटा दे सकते हैं. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये पूरा 100% इज 30 मिलियन, दे वुड रादर से ये जो ब्लू कैटेगरी है इज 3 मिलियन रुपीस. ये जो डॉलर्स है क्या, ठीक है, 3 मिलियन डॉलर्स. ये जो 20% है वो 6 मिलियन डॉलर्स. जो 30% है वो 9 मिलियन डॉलर्स. और जो 40% है वो 12 मिलियन डॉलर्स. यस, व्हेन दे गिव इट टू यू लाइक दिस इंस्टेड ऑफ परसेंटेज, अगर परसेंटेज हटा दें, यस, देन ऑल्सो द टोटल शुड एड अप टू 30 मिलियन एंड इट डज, ठीक है? ये ध्यान में रखना आपको. द थर्ड थिंग, सो रॉ डेटा देख लिया, परसेंटेज देख लिया. द थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी इन डिग्रीज. डिग्रीज का कैसा सीन है, काफी सिंपल. जैसे टोटल फुल कंप्लीट 100% होता है, तो इन अ सर्कल व्हाट डू वी सी, द होल थिंग इज व्हाट, 360 डिग्रीज, है ना? पूरा जो ये सर्कल है वो 360 डिग्रीज है. इन 360 डिग्रीज को भी स्प्लिट किया गया. या फॉर एग्जांपल, इफ आई से दिस इज 36 डिग्रीज, दिस इज 72 डिग्रीज, दिस इज 108 डिग्रीज एंड दिस इज एम्प्टी. ऐसे ही छोड़ दिया इसे. या सो व्हाट हैपेंस हियर, या फिर कर लो ये, दिस इज 144 डिग्रीज, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट 36 डिग्रीज फॉर 360 डिग्री. 36 degrees for every 360 degree is how much? 10%. समझ में आ रहा है? So 30 million का 10%, $3 million is for the first category. Yes, same way 72 degrees for 360 degrees is how much? 20%. So 20% of $30 million is $6 million. I hope you're getting it, right? So data raw दे सकते हैं directly, percentage में दे सकते हैं as a fraction, या फिर as a fraction of degrees, ठीक है? Keep this in mind. three ways in which data could be given to you. रेयर केसेस में आपको डायरेक्ट फ्रैक्शंस भी दे सकते हैं. रेयर केसेस में डायरेक्ट फ्रैक्शन दे सकते हैं. दे वुड से दैट दिस इज 2/5, दिस इज 1/10, दिस इज 1/5, yes, this is 3/10. I hope you're getting this, right?
तो फ्रैक्शन में अगर दे दे तो भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता है. So the best way is to convert everything in percentage. अगर परसेंटेज में है, वैल्यूज दिए तो put them in values, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको आगे यूज आएंगे. डन. So we've seen enough about pie charts. ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन काफी है to get us started. अब पहला सेट देखेंगे. राइट, I picked up a very basic set to help us get started. अगर आपने पहले कभी पाई चार्ट्स नहीं सॉल्व किया है तो देन लिसन टू दिस केयरफुली. अगर आपने पहले किया है, hit pause, read all this information and then I'll show you the slide with all the questions. ठीक है, चलो साथ में पढ़ते हैं. The following chart shows the distribution of expenses.